हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो शलाक्य तंत्र पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 10 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका अशोभ या अल्पशोभ नेत्रपाक। ठीक है, तो ये भी क्या है, त्रिदोषज व्याधि है। इसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, शोपहीनानि लिंगानि नेत्रपाका तु अशोभकर। अर्थात अल्पशोप होता है वह अन्य लक्षण सशोप नेत्र जो पाक है उसके सदृश आपको इसमें देखने को मिलता है। चिकित्सा में बताया गया है कि स्नेहन स्वेदन करा करके सिरोवेदन करा करके सेक कराना है। तो स्नेहन स्वेदन करा करके सिरोवेदन कराना है, फिर सेक कराना है। इसके अलावा अश्योतन में बताया गया है कि सैंधव शुंठी चूर्ण घृत इसे में 1 माह तक अश्योतन कराने हैं। तत्पश्चात स्त्री दूध मिला करके अंजन व अश्योतन कराने हैं। अंजन में अपन खरल करके, ठीक है, जैसे कि अपन मधुक सार हो गया, गैरिक हो गया, मधु हो गया, इनका खरल करके उसका अंजन का प्रयोग करने हैं। या फिर घृत सैंधव ताम्र भस्म स्त्री दूध को खरल करके उसके अंजन का प्रयोग करने हैं। फिर नेक्स्ट है पिल्ल रोग। तो पिल्ल रोग के विषय में वांगभट के अनुसार बताया गया है कि कफ, पित्त और रक्त सन्निपात से उत्पन्न 4 प्रकार के दष्टिक रोग, कुकणक, पक्षरोध, सूक्षक्षिपाक, पुयालस, विश्वत्म, पोथिकी, अम्लोशीत, अल्पनेत्रपाक, 3 अभिसंधि एवं अभिमंत, ये आपके बताए गए हैं। ठीक है, ये 18 रोग जब नेत्र में दीर्घकाल तक बने रहते हैं तो अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त कुछ लक्षण उत्पन्न करते हैं। इन्हें ही क्या है, पिल्ल रोग कहते हैं। इसका लक्षण क्या है पिल्ल रोग का? तो पिल्ल रोग का लक्षण बताया है, पित्त श्लेष्म प्रकोपेण वत्मांतः परिपोटयेत, ताम्र निर्लोम तच्छापि विशिष्ट पिल्ल लक्षण, यानी कि पित्त और कफ के प्रकोप से वत्म के अंतः फटे हुए ताम्र वर्ण एवं निर्मल हो जाते हैं। तो पित्त और कफ के प्रकोप से वत्म का अंतः भाग जो है वो फटा हुआ ताम्र वर्ण का एवं निर्मल हो जाता है। इस वजह से इसे क्या है, यह जो है पिल्ल रोग में लक्षण देखने को मिलते हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो शोधन कराना है, स्नेहन, इसके अलावा वमन व रक्तमोक्षण कराना है। स्नेहन शोधन के लिए अपने को स्नेहन करा करके वमन कराएंगे, फिर रक्तमोक्षण कराएंगे, फिर विरेचन देते हैं। शोधन होने तक वत्म का शस्त्र द्वारा लेखन करते हैं। तो शोधन होने तक वत्म का शस्त्र द्वारा लेखन करें। समन में बताया गया है कि तुत्थ 1 पल, श्वेत मरीच 20, कांजी 30 पल में पीस करके ताम्रपत्र में रख देते हैं और इससे वर्षों पुराना पिल्ल रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा तगर हरितकी फल हरितकी क्वाथ में पीस करके अंजन का प्रयोग करना है। तो तगर हरितकी क्वाथ में पीस करके अंजन का प्रयोग करने हैं। इसके अलावा हड़ताल, सविरांजन, ताम्रभस्म का चूर्ण बना करके लगाने से अतिशीघ्र ही पक्ष पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सिरोत्पात। तो सिरोत्पात का निदान बताया गया है कि रक्त विकृति के कारण यह उत्पन्न होते हैं। लक्षण बताया है, अवेदना व अपि सवेदना व यस्य अक्षिकायो ही भवन्ति ताम्र मुहुर विरज्यन्ति च ताम समन्ताद व्याधि सिरोत्पात प्रतिष्ठा, यानी कि वेदना युक्त या रहित नेत्र की रेखाएं ताम्र वर्ण की होकर पुनः प्राकृत वर्ण की हो जाती है। तो वेदना युक्त या वेदना रहित नेत्र की रेखाएं ताम्र वर्ण की होकर पुनः प्राकृत वर्ण की हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, सिरोत्पात कहते हैं। चिकित्सा में बताया गया है कि सिरोहर्ष सिराजाल अर्जुन की चिकित्सा रक्त अभिसंधि के समान करना है। तो सिराहर्ष सिराजाल अर्जुन की चिकित्सा रक्त अभिसंधि के समान करना है। साथ ही साथ रसांजन, घृत व मधु को खरल में पीस करके उसका अंजन का प्रयोग करना है। सैंधव, काशीस, स्त्री दूध को अंजन का प्रयोग करना है। स्वर्ण गैरिक मधु को पीस करके उसका अंजन का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है सिरा प्रहर्ष। तो सिरा प्रहर्ष का निदान है कि नेत्र की सिराओं का हर्षण होने के कारण इसे सिरा प्रहर्ष कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है निदान में, तो मोहात
सिरोत्पाद उपेक्षितस्तु जायते रोगस्तु सिरप्रहर्ष, यानी कि रोग उत्पाद रोग की उपेक्षा करने से, सिरोत्पाद रोग की उपेक्षा करने से या उसकी चिकित्सा न करने पर सिरप्रहर्ष होते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो ताम्रस्य भ्रसम स्त्रवती प्रगाढ़ तथा न शक्नोत्यभिविनी छितु च, यानी कि ताम्र वर्ण का रक्त मिश्रित गाढ़ा नेत्र स्त्राव होते हैं तथा रूप ग्रहण करने में असमर्थता होती है। यह सिरहर्ष का लक्षण है। सिरोत्पाद में उत्पन्न ताम्र वर्ण की सिराओं का अधिक बढ़कर रक्त से भर जाना, यह सिरोत्पाद का सिरप्रहर्ष का लक्षण है। चिकित्सा में क्या करते हैं इसमें? तो चिकित्सा में बताया है पित्तज अभिषंद नाशक चिकित्सा करना है, ये योग रत्ना करने बोले हैं। अंजन में फाणित मधु या रसांजन में मधु या कासिस मिला करके, सेंधा और मधु मिला करके उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। नेक्स्ट है दृष्टिगत रोग। तो दृष्टिगत रोग का लक्षण क्या है? तो दृष्टि का लक्षण बताया है दृष्टि चक्षु इंद्रिय लक्षण। ठीक है, तो दृष्टि चक्षु इंद्रिय का लक्षण है। दृष्टिमंडल में बोला गया है कि पेपलरी एरिया, दर्शन शक्ति, पावर विजन। ठीक है, इसमें बताया गया है सबसे पहले दृष्टिगत रोग में पहला क्या है? तो मसूर दाल मात्रंतु पंच महाभूत प्रसादजम, यानी कि मसूर दाल समान गोलाकार का होता है, वह पंच महाभूतों के प्रसाद भाग से निर्मित होते हैं। फिर बोला गया है खग्यतो विस्फुल्लिंगा भामिध्य तेजो विराख्याय, यानी कि जुगनू या सूक्ष्म अग्निकर्ण की आशा से युक्त दृष्टि का तेज नाश रहित हो जाते हैं। इसके अलावा अवृता पटले अक्षणों बाध्येन विवराष्टतिमिति, यानी कि नेत्र के पटल से, नेत्र जो है वो पटल से आवृत हो जाते हैं तथा बाहर से छिद्र की आकृति की तरह होते हैं। तो बाहर से छिद्र की आकृति की तरह होते हैं। फिर बोले हैं सिरत साम्य नृणम दृष्टि मना माहुर नयनम चितम, यानी कि शीतल आहार विहार सातम्य होकर होते हैं। लिंगनाश के विषय में बताया गया कि वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज होता है। परियमलीय जो है पित्त रक्तज होते हैं। पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी वो पित्तज होते हैं। हास्वजाड पित्तज दोष प्रकोपक होते हैं। अकुलांध्य त्रिदोषज होते हैं। गंभीरिका वातज होते हैं। कफज लिंगनाश जो है वो शस्त्र चिकित्सकीय साध्य है। पित्त विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी ये औषध साध्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिंगनाश, कैटरेक्ट से को रिलेट किया जाते हैं। तो लिंगनाश के विषय में बताए हैं तेजो जलाश्रित बहायात तेषु अन्यत पिशितमाश्रितम मेधस्तृतीय पटलमाश्रितम तो अस्थि चापरम। इसके 6 भेद बताए हैं। ठीक है, वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज परियमली और ससंगीत। ठीक है, ये 6 भेद बताए गए हैं सुश्रुत के द्वारा। इसके 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, 6 × 4 यानी कि टोटल 24 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम स्टेज में प्रथम पटल के दोष होते हैं, इसमें अस्थि आश्रित होते हैं। सेकंड स्टेज में तृतीय पटल में दोष होते हैं जो मेदो आश्रित होते हैं। थर्ड स्टेज में तृतीय पटल में दोष होता है जो मांस आश्रित होता है। और चतुर्थ स्टेज में तेजो आश्रित बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत दोष के विषय में बात करें, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल और चतुर्थ पटल के विषय में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात दोष होते हैं। तो प्रथम पटल में तिमिर, ठीक है, द्वितीय पटल का तिमिर, तृतीय पटल का तिमिर और चतुर्थ पटल का वातज लिंगनाश कहलाते हैं। इसी प्रकार पित्त दोष होने पर प्रथम पटल का तिमिर, द्वितीय पटल का तिमिर, चतुर्थ पटल का, तृतीय पटल का तिमिर, चतुर्थ पटल का लिंगनाश होता है। कफ दोष होने पर कफज प्रथम पटल का तिमिर, कफज द्वितीय पटल का तिमिर, कफज तृतीय पटल का तिमिर और चतुर्थ पटल का कफज लिंगनाश होते हैं। इसी प्रकार रक्तज होने पर प्रथम पटल का रक्तज तिमिर, द्वितीय पटल का रक्तज तिमिर, तृतीय पटल का रक्तज तिमिर और चतुर्थ पटल का लिंगनाश होते हैं। इसी प्रकार ये आपको त्रिदोषज में भी देखने को मिलते हैं। पित्त रक्तज होने पर प्रथम पटल का परियमलयी, द्वितीय पटल का परियमलयी, तृतीय पटल का परियमलय और चतुर्थ पटल का परियमलयी कहलाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है। अकॉर्डिंग टू वांगभट वात दोष होने पर प्रथम और सेकंड पटल में क्रमशः वातस्तिमिर, पित्तस्तिमिर, कफस्तिमिर, रक्तस्तिमिर, सन्निपातस्तिमिर और संसर्गस्तिमिर होते हैं। ठीक है, थर्ड पटल में कांच हो जाता है, वातज
कांच, पित्तज कांच, कफज कांच, रक्तज कांच, सन्निपातज कांच और संसर्गज कांच। और चतुर्थ पटल में लिंगनाश, वातज लिंगनाश, पित्तज लिंगनाश, कफज लिंगनाश, रक्तज लिंगनाश, सन्निपातज लिंगनाश और संसर्गज लिंगनाश कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अराग प्राप्त जो होते हैं वो प्रथम पटलगत तिमिर साध्य होते हैं, द्वितीय जो है वो कृच्छ साध्य होते हैं। राग प्राप्त जो है वो तृतीय पटलगत याप्य होता है, चतुर्थ जो है कांच या लिंगनाश याप्य होते हैं। तिमिर या लिंगनाश के लक्षण के विषय में बात करें तो पटल के दूषित होने से तथा रोग उत्पादक दोष से उत्पन्न लक्षण होते हैं। तो पटल के दूषित होने से व रोग उत्पादक दोषों से उत्पन्न लक्षण होते हैं। प्रथम पटलगत दोष के लक्षण क्या हैं? तो प्रथम पटलगत दोष जो होते हैं वो अव्यक्त होते हैं। यहाँ पे बोले हैं अव्यक्तानि स रूपाणी सर्वणीय प्रपश्यति, ठीक है, तो अस्पष्ट रूप होते हैं। द्वितीय पटलगत जो होते हैं वो दृष्टि पहले से ही अधिक विकृत होते हैं। माक्षिक, मशक, केश, केशान, जलकानि च, मंडल, पताका, मरीचि, कुंडल देखना, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय पटल में और क्या लक्षण होते हैं? तो तारों के सदृश चमकते हुए बिंदु, वर्षा, बादल, अंधकार जैसा, दूर की वस्तु समीप और समीप की वस्तु दूर देखना, ये द्वितीय पटलगत में आपको देखने को मिलता है। जब तृतीय पटल में दोष आश्रित होते हैं तो ऊर्ध्व पश्यति, ठीक है, यानी कि बड़ी वस्तुएं वस्त्र से आच्छादित हैं ये भी दिखाई देंगी तथा व्यक्ति का जो कर्णनासा है वह अक्षिरहित है ऐसा दिखाई देगा। दृष्टिमंडल का रंजन दोष के बलवान होने पर स्थित होता है। जैसे कि यदि दोष नीचे की भाग में स्थित हो तो समीपस्थ वस्तु दिखाई नहीं देगी, दोष ऊर्ध्व भाग में आश्रित हो तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी, और दोष मध्य भाग में आश्रित हो तो एक को दो देखेगा। दृष्टिमंडल दोनों स्थान पर आश्रित हो तो एक को तीन देखेगा। अनेक स्थानों पर आश्रित हो तो वह जो है वस्तु की अनेक देखेगा। दृष्टिमंडल के पार्श्व भाग में आश्रित हो तो पार्श्व की वस्तु को नहीं देख पाएगा, और यदि सभी स्थानों में स्थित हो तो मिश्रित देखेगा। ये यहाँ पे बताया गया। फिर चतुर्थ पटलगत में बोला गया है कि चतुर्थ पटल में पहुंचकर दृष्टि को अवरुद्ध कर देते हैं, यह लिंगनाश है। उस अंधकार की अवस्था में भी यदि रोग न अतिरूढ़ हो तो रोगी चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, आकाशीय विद्युत, अन्य स्वच्छ चमकदार वस्तु देख सकता है। इसी को ही लिंगनाश, नीलिका, कांच कहते हैं, ठीक है। तिमिर के लक्षण के विषय में बात करें तो वातज जो होते हैं वो रूपाणी भ्रमंतीव स पश्यति, भवती अरुण भनी, टेढ़े मेढ़े जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब पित्तज में आश्रित होते हैं तो क्या होगा? आपको यहाँ पे नील कृष्ण वर्ण की चित्र विचित्र जो है आपको देखने को मिलेगा। जब कफज में आश्रित होता है तो कफ में बताया है पश्य रूपयंती, स्निग्ध देखेगा। गौर यानी स्थिर वस्तुओं को जल में डूबा हुआ व सूक्ष्म वस्तु को बड़े आकार का देखते हैं। रक्त जब होते हैं तो प्रत्येक वस्तु हरित, रक्त, श्याव ये कृष्ण वर्ण का अथवा धूम से आच्छादित है, अंधकार में देखते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। सन्निपातज में बोला गया है सन्निपातेन चित्राणि विलुप्तानि च पश्यति, यानी कि एक वस्तु के दो या अनेक भाग में विभक्त देखते हैं। वस्तु वास्तविकता से कम या अधिक अंग प्रत्यांगों में दिखना, तारों की संख्या कम, अधिक या विकृत देखना। परिअम्लीय में बताया गया कि सभी दिशाएं पित्तवर्ण या अरुणोदय जैसे वृक्ष जुगनू तेज से व्याप्त दिखाई देते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।